नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे चित्रा मुदगल जी की कहानी बलि। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए बलि। चलो हटो, दिक न करो मोर बच्ची, चित्त ठिकाने नहीं आज हमारा। करिहाओं ऊपर से चिलक रहा। आई हाँ, पिराई न, कोल्हू के बैलन की नाई दिना मान खटते रहे मुंह चापे। काहे की जीभ भर अनाज पानी कुटाई पिसाई के खातिर चक्की पे जाना था। सो भिनसारे आंगन में बारिन ने बड़नी डाली नहीं कि हम सूप फटकारते जो अगोरने पछोरने बैठे बबुआइन के संग तो उतरती दोपहरी जाके निरता पाए। अब किस्सा कहानी सुनावे के खातिर दे ही मत दम है। छोड़ो बच्ची, कल सुन लेना और परसों लिख लेना। बस यही खराबी है तुम माँ, पिंड नहीं छोड़ती तुम। हठिया रही हो तो चलो उठो फुर्ती से, जाके चुप्पे अपने आजी के मसहरी के भीतर हाथ डारी उनके सिरहाने धरा बेना उठाए लाओ। लेऊ, ये फुर्र फुर्र का डुला रही हो बेना, तनिक तेजी से हाथ चलाओ। सुनो, हाँ तो सिंह द्वार वाली सबसे ऊंची बकरी रही गांव में उनकी। रही का अबहू लकलकाए के खड़ी है सिरताने। 32 गांव के ताल्लुकेदार रहे ठाकुर गजराज सिंह। अब न ताल्लुकेदार रहे न ताल्लुकेदारी बच्ची, मगर शान शौकत और रोब दाब में कौन कमी। हाथी मरा तो 1.25 लाख का झूठ थोड़े है। ठाकुर गजराज सिंह के 2 बेटे हुए, कुंवर गजेंद्र सिंह और कुंवर वीरेंद्र सिंह। कुंवर गजेंद्र सिंह के 3 बेटे हुए, बड़े कृपाल सिंह, मझले बलभद्र सिंह और छोटे हरिदत्त सिंह, जिनमें जीवित शेष हैं मझले ठाकुर बलभद्र सिंह। वीरेंद्र सिंह के 3 बेटे और 3 बेटियां हुई, जिनमें जिंदा हैं ठाकुर पृथ्वी सिंह और ठाकुर गत्ती सिंह। खैर, पटियतों का किस्सा छोड़ो, तुम ठाकुर बलभद्र सिंह का किस्सा सुनो बिटिया। दिशा मैदान से फारिग हो, कान में जनेऊ चढ़ाए हुए गांव की ओर लौट रहे कद्दावर मझले ठाकुर बलभद्र सिंह जैसे ही अपने 15 एकड़ भूमि में हरियाए आम, अमरूद, कटहल, पपीता, बेरी, कागजी नींबू और बेलों की गजिन वृक्षावलियों वाले विशाल बाग की डूहनुमा नागफनी आच्छादित चौतरफा बाड़ के ठीक दाहिनी ओर सटे गलियारे से गुजरने लगे कि चिहुके, चित्त से ठिठके, विचार कौंधा, लगे हाथ उन थलहों की खाद पानी और उठान का मुआयना भी न करते चलें, जिनमें पिछले महीने ही मलिहाबाद और लखनऊ की नर्सरी से विशेष जुगत भिड़ाकर मंगवाए गए विरल किस्मों के सफेदा और दशहरी की कलमों का रोपण हुआ है। हालांकि भोर बेला समय का बड़ा कसाव है उनके पास। स्नान ध्यान से निवृत्त हो, सूरज देवता के नीम की पहली साख चढ़ते ही कुल पुरोहित पंडित चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी अपने प्रकांड ज्ञानी ध्यानी समधी ज्योतिषाचार्य 1008 स्वामी पंडित विंध्येश्वरी शुक्ल के संग बखरी पधारने वाले हैं। स्वामी जी के आतिथ्य और पांव पखारने का गुरुतर दायित्व मोहम्मदपुर वाली दुलारी छुटकी दुल्हन के सुपुर्द कर रात सोने से पूर्व हिदायत हो गई थी कि बरसों बरस से सांकल चढ़े बड़े भैया वाले अटारी के मंत्रणा कक्ष की रातों रात सफाई धुलाई हो। एक कोने में पूरब की ओर मुंह कर एक तख्त डलवा उस पर मृगशाला बिछ जानी चाहिए। आवाजाहियों के प्रति विशेष सतर्कता बरतते हुए कि स्वामी जी के बखरी पहुंचने की सूचना सेंधमार नागवर न उतरने पाए। जलपान में केवल चितकबरी गाय का ताजा फेनिल दूध भर ग्रहण करेंगे स्वामी जी। सो चितकबरी गाय को तब तक दुहने की मनाही है जब तक मंत्रणा कक्ष से उसे दुहने के संकेत न हो जाएं। अपने सीमित जीवन काल में बड़े भैया ठाकुर कृपाल सिंह जवार जनपद के हलक का कांटा बनने वाली अपनी मान प्रतिष्ठा को 7 तालों में संजोकर रखने की सीख पिलाते हुए अक्सर एक फूहड़ सी बैसवाड़ी कहावत दोहराते न हिचकते। मन्ना, बखरियन के पिछाड़ी उघड़े तो चूतड़ झांके, आंचल सरके तो चूंची। अनायास अनहोनी स्मरण होते ही ठाकुर बलभद्र सिंह का जी कड़वाया।
स्टेट अचल सिंह के स्टेट बैंक से गांव के लिए निकलते ही आकस्मिक जीप दुर्घटना में हुई बड़े भैया की दर्दनाक मृत्यु अब तक उनके लेखे अनसुलझी पहेली की दुहरी तिहरी गांठ बनी हुई है, जिसे पिछले 8 वर्षों से कोई चुटकी सूत भर भी ढीला नहीं कर पाई। वे 100% अपनी इस मान्यता पर अटल हैं कि बड़े भैया का कत्ल हुआ है और इस षड्यंत्र का सूत्रधार कोई और नहीं, उनके पितियाउत भाई पृथ्वी सिंह ही हैं। अकबरपुर वाली बुआ से ही उन्हें भनक मिली थी कि पृथ्वी सिंह को संदेह था कि चकबंदी में बड़े भैया ने तहसीलदार को पोट पाट कर ऊसर बंजर और दूर दराज के अनुपजाऊ खेत उनके मत्थे मर दिए हैं। यहां तक कि बंटवारे में तराजू से तौलकर बटे स्वर्णाभूषण, असरफियां और चांदी के कलसों में भी सरासर बेईमानी हुई है। बाग बगीचे और ईंटों के 2-2 चलते भट्ठे उन्होंने महज एक तलैया के बदले हड़प लिए। बुआ से उन्होंने खुलकर शिकायत की थी कि उनके बच्चों को पैसे पैसे का मोहताज बनाने वाले बड़े भैया कभी फल फूल नहीं पाएंगे। उनके भीतर प्रतिशोध की रह रहकर दहकती लपटों को बेदर्दी से जमीन चटवाई बड़ी भौजी की छूछी कलाइयों ने। लाला, मत भूलो, उन कसाईयों की चिता को अग्नि देने को 8 जवान जहील पूत छाती ताने खड़े हुए हैं। तनिक तुम अपनी छदही झोली का प्योंदा गौर करो। हमारी विडंबना देखो, हम ऐसी डाकिन हुई कि 12 ठो पूत जन के भी बड़े ठाकुर की वंश बेली को बढ़ाने की खातिर ले दे के एक विक्रमोआ को से पाल पाए। पूत का मुंह देखने को तरसे तुम 3-3 दफे भावरे डलवा के भी नए नोखे एक बिट्टन को गोद खिला पाए। हरिदत्त की मसें भीगने न पाई कि वे राम प्यारे हो गए। सोचो, लखनऊ का तालुकेदार कॉलेज क्या पृथ्वी सिंह की पहुंच के बाहर है और हमारा विक्रमोआ महफूज है। कुटुंब फले फूले उसका जतन करो लाला, अपने छप्पर के फूस को तीली न दिखाओ, समझे। अकबरपुर वाली बुआ ने जन्मपत्री मिलवाई है बिट्टन की लगन की खातिर, सो उसको मिलवाओ। बिट्टन से निपटो तो विक्रमोआ को निपटाओ। बाग में प्रवेश करते ही मड़ैया के बाहर पहरुए बटकुआ की गुदड़ी तहाई झिलकी खटिया सूनी पा ठाकुर बलभद्र सिंह की उद्योगनता संटी खाए बैलों सी बेलगाम हो आई। हरामखोर लुघौरे में दूसरी ब्याहता की घघरिया में मुंह दिए खर्राटे मार रहा होगा। यहां भूमि लौट रही कलमी आमों और पसेरी पसेरी के गदरा रहे लंबोतरे कटहलों की फसल ठेके पर चढ़ने से पूर्व ही उतर गई तो उनकी अंटी को लग गया ना हजारों का चूना। हालांकि विपरीत हवा के चलते बाग बगीचों के तकने की खातिर पहरुओं की पहरेदारी की आड़ उनके लेखे एक मन की तसल्ली भर है, वरना पहरेदारी के लिए गांव जवार में उनकी उपस्थिति का आतंक ही पर्याप्त है। हाथ डालने का जोखिम कौन मतिभ्रष्ट उठाएगा। थलहों के ऊपर धनुषाकार हुए ठाकुर बलभद्र सिंह की कलमों में फूटती कोपलों ने बाग में बटुकुआ की अनुपस्थिति के रोष को सावन की पहली झींसी सा जुड़ा दिया। हो सकता है दिशा मैदान को निकल गया हो। मृग चर्म पर पद्मासन मुद्रा में विराजे 1008 स्वामी पंडित विंध्येश्वरी शुक्ल के जन्म पत्री पढ़ते ही चंदन लिपे चौड़े ललाट पर चिंताकुल बल गहरा आए। कन्या शिवकला कुंवर आपकी इकलौती पुत्री है यजमान श्री। निर्निमेष दृष्टि से अपनी ओर ताक रहे ठाकुर बलभद्र की ओर उन्होंने भेदती सी तीखी दृष्टि डाली। जी स्वामी जी। 3 ब्याह किए आपने? जी। कन्या का जन्म किस पत्नी से हुआ? तीसरी से। तीनों सहधर्मणियां जीवित हैं? सौभाग्य से। पुत्र हुआ ही नहीं या होकर नहीं रहा? ठाकुर बलभद्र सिंह की दुखती रग खुरच जाने के भय से कुल पुरोहित पंडित चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने प्रसंगवश विनम्र हस्तक्षेप किया। प्रथम पत्नी के 7 वर्ष तक गर्भवती न होने की अवस्था में यजमान श्री ने पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान संपन्न करवाया, किंतु अपेक्षित परिणाम न हुआ। हमारी चिंता छोड़िए स्वामी जी, बिटिया का भविष्य बताइए। उसी पर हमारा ध्यान केंद्रित है यजमान श्री। भारी व्यवधान पड़ा है। स्वामी जी जन्म पत्री पर दृष्टि गड़ाए तने हुए से झूले।
दुर्योग से आपकी बेटी मंगली है। सप्तम स्थान में वक्री मंगल बैठा है। परिणाम अनिष्टकारी होगा, अर्थात पति सौख में बाधादायक। अगले ही पल व्यस्त भाव से जन्मपत्री चौकी के एक ओर रखकर स्वामी जी कोरे कागज पर कुंडली और राशि चक्र बनाने में तल्लीन हो गए। कुछ पल घेरों और ग्रहों को लेकर अस्फुट गणना करते रहे। फिर अचानक गर्दन सीधी कर ठाकुर बलभद्र सिंह की उत्कंठित आंखों में उतरते हुए से बोले, ऐसा है यजमान श्री, आपकी जानकारी के लिए मैं स्पष्ट कर दूं कि मंगल रवि के साथ में हो अथवा शुक्र अथवा बुध के साथ हो तो प्रभावहीन होता है, किंतु द्वादश भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव का अनिष्टकारी होता है। मंगल राहु अथवा शनि महाराज के साथ हो तब भी अनिष्टकारी होता है। अनिष्ट से आपका तात्पर्य? स्वामी जी की लयात्मकता से ठाकुर बलभद्र सिंह किंचित ऊबे। पति सौख में बाधा यानी स्पष्ट सुन पाएंगे आप? पुत्री का पिता हूं मैं, यही संकोच है यजमान श्री हमारा। बहरहाल विवाहोपरांत आपकी कन्या का वैधव्य योग बन रहा निश्चित। वास्तविकता से परिचित हो ठाकुर बलभद्र सिंह बहुत विचलित नहीं हुए। उन्हें उम्मीद थी कि संयोग से अगर वर की जन्म पत्री अनुकूल हुई और ग्रहमान तेजस्वी हुए तो कन्या के दोष उनके समक्ष स्वयं परास्त हो जाएंगे। वर की जन्म पत्री से गुण दोष मिलाकर देखिए स्वामी जी कि इन दोनों का परस्पर कोई संजोग बन रहा। देखे ले रहा हूं यजमान श्री। कहते हुए 1008 स्वामी पंडित विंध्येश्वरी शुक्ल ने कुछ एक अन्य जन्म पत्रियों में से अपेक्षित जन्म पत्री उठाकर गौर से देखते हुए ठाकुर बलभद्र सिंह से सत्यापन हेतु जानना चाहा, यही है ना वर की जन्मपत्री? चिरंजीव कुंवर अनिरुद्ध प्रताप सिंह, सुपुत्र श्री सोबरन सिंह, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, प्रथम चरणे जन्म, जन्म नाम मोहन, तस्य राशि कन्या, स्वामी बुध? जी यही है। स्वामी जी मनोयोग से वर की जन्म पत्री पढ़ने में दत्त चित्त हो गए, किंतु जन्म पत्री का मनोविश्लेषण करते हुए स्वामी जी के अरुणिम श्रीमुख पर तेजी से हो रहे भाव परिवर्तनों ने ठाकुर बलभद्र सिंह को कुछ उद्विग्न कर दिया। संयोग से इतना वजनी रिश्ता अकबरपुर वाली बुआ जी के प्रयत्नों से स्वयमेव चलकर उनकी देहरी पर पाहुना हुआ है। उन्हें लगा कि उनके अच्छे दिन शुरू हो चुके हैं। कुल पुरोहित की गणना के मुताबिक उनके ऊपर चल रही ढैया भी समाप्ति पर है। नाव ठाकुर के हाथों कुंवर जी की जन्म पत्री मिलान के लिए पठवाते हुए बुआ जी ने लिखवाया कि उनके घर पर कार्तिक स्नान के समय आई बिट्टन को ठाकुर सोबरन सिंह की मालकिन निरख चुकी हैं और पसंद कर चुकी हैं। देहरी पर हाथी बांधना बड़े बड़ों के वश का नहीं मनना, ना हाथी की झूल गधैया पर सोहे। मगर तुम चिंता न करना, हम पर भरोसा रखना, हम सब सरिया लेंगे। चौकी पर दोनों जन्म पत्रियां फैलाकर विचार मग्न स्वामी जी कन्या और वर के ग्रहमानों का संयुक्त अध्ययन करते हुए अचानक हाथ खींच लेने की सी मुद्रा में उखड़ विरत स्वर में बोले, कुछ नहीं हो सकता यजमान श्री, संयोग असंभव है। ठाकुर बलभद्र सिंह असहज हो आए। तात्पर्य स्पष्ट है, वर मंगली नहीं है। और यजमान श्री, इतना तो आप भी जानते होंगे कि मंगली का काट केवल मंगली ही है। मलाल छोड़ें, आपके लिए अनिवार्य है कि आप अपनी कन्या के सुदीर्घ सौभाग्य हेतु मंगली वर तलाशें। वैसे जिज्ञासा अनधिकार चेष्टा ही होगी। कन्या के शीघ्र विवाह के लिए आप इतने व्यग्र क्यों हैं? तत्काल कोई उत्तर देते नहीं बन पड़ा ठाकुर बलभद्र सिंह से, क्योंकि अभी आपकी कन्या रजस्वला भी नहीं हुई होगी। दरअसल बात कुछ यूं है स्वामी जी, जीजू का लिहाज छोड़कर और कन्या के रजस्वला होने न होने के अप्रासंगिक तर्क को नजरअंदाज कर पहली बार ठाकुर बलभद्र सिंह अपनी असलियत पर उतरे। हमारे कुल में लगन ब्याह रियासतों की भावरें होती हैं, वर वधू का गठजोड़ नहीं। अकबरपुर से संबंध स्थापित करना हमारे जवार में परंपरा और प्रतिष्ठा के निर्वाह का प्रश्न है। 32 गुण अनुकूल होने के बावजूद बिटिया का हाथ किसी ऐरे गहरे कुल में देना हमारे लिए संभव नहीं। ठाकुर बलभद्र सिंह के अप्रत्याशित तेवर
स्वामी जी को अव्यवहारिक और अशिष्ट प्रतीत हुए। फिर भी वे समधी जी का लिहाज कर स्वयं को संयत किए हुए खिन्न स्वर में बोले, आडंबर के लिए आप स्वतंत्र हैं यजमान श्री, उसके लिए शास्त्र सम्मत होना आवश्यक नहीं। रुष्ट 1008 स्वामी पंडित विंध्येश्वरी शुक्ल ने उदासीन भाव अख्तियार कर कन्या और वर की जन्म पत्रियां चौपरत कर चौकी के एक ओर सरका दी। मनोमालिन्य दरकने की सीमा तक खींचे। इससे पूर्व कुल पुरोहित पंडित चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी ने दोनों पक्षों की हठ धर्मी को सामान्य करने की गरज से अपने यजमान श्री का अभिप्राय समधी जी के समक्ष करबद्ध स्पष्ट किया कि प्रतिष्ठित कुल गोत्र में बिटिया शिवकला कुंवर का कन्यादान करने की पृष्ठभूमि में विशेष निहित उद्देश्य यजमान श्री का स्वयं के लिए उत्तराधिकारी प्राप्त करना भी है। नाती को गोद लेने का निश्चय वे पहले ही कर चुके हैं। स्वच्छंद प्रकृति वाले भतीजे विक्रम की ओर से उनका मन हट चुका है। आप पहुंचे हुए ज्ञानी ध्यानी हैं समधी जी। कुल पुरोहित ने यथासंभव उनके बड़प्पन को हवा दी। विनम्र निवेदन है आपसे कि आप अकबरपुर वाले संबंध को संभव बनाने हेतु दोष मुक्ति का उपाय सुझाएं। प्रतिकूल परिस्थितियों में कुल पुरोहित की व्यवहार कुशलता से अभिभूत हुए बलभद्र सिंह ने स्वयं को परिष्कृत किया। सुना है आपके लिए किसी भी समस्या का निदान कठिन नहीं, चमत्कारी सिद्धियां आपके वश में हैं। कष्ट भोगियों से निरंतर अक्षत चंदन के आदि 1008 स्वामी पंडित विंध्येश्वरी शुक्ल समुचित अभ्यर्थना से संतुष्ट हो पसीजे। समाधान अवश्य हैं और शास्त्र सम्मत भी हैं, जिनके अनुष्ठान से अनिष्ट की तीव्रता को कम किया जा सकता है, किंतु उपाय हैं कठिन। उसकी चिंता न करें समधी जी। प्रयोजन सिद्ध होता देख कुल पुरोहित तनिक उत्साहित हो आए। ठाकुर बलभद्र सिंह एकाएक तनाव मुक्त हो आए। जैसे जेठ के दूसरे पहर की पिघली चांदी सी रिमझिमा रही अंजोरिया में चूर रहे महुआ नीम की मंद मादक बयार के नीचे अपने निवार के पलंग पर मसहरी के भीतर औंधा रहे हों। हाँ तो यजमान श्री, निदान शास्त्र गौर से सुनिए। नेत्र बंद कर वे तनकर आत्मलीन होते हुए से झूमते हुए बोले, कुंवर अनिरुद्ध प्रताप सिंह से ब्याह के पूर्व अपनी घोर मंगली कन्या का आपको गंधर्व विवाह करना होगा। गंधर्व विवाह के कई प्रकार दर्शाए गए हैं, जैसे कुंभ विवाह अथवा धतूरा विवाह अथवा अश्वत्थ विवाह। अर्थात कुल पुरोहित ने उन्हें कुरेदा। नेत्र बंद किए हुए ही उन्होंने व्याख्या की। अर्थात कुंभ विवाह में घड़े के मुख तक मसूर की दाल भरकर उसे लाल कपड़े से ढक लाल कनेर की माला पहनाकर वर के रूप में प्रतिष्ठित करना होगा। तत्पश्चात मंगली कन्या वधू के रूप में अलंकृत हो अपने कंठ की लाल कनेर की माला घड़े को पहनाएगी। यथा घड़े की माला स्वयमेव अपने कंठ में धारण करेगी। मंत्रोच्चार करते हुए धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति संप्रभम कुमार शक्ति हस्तम च मंगलम प्रणमामि अहम वर्णामि अहम। तत्पश्चात वधू घड़े से आलिंगनबद्ध हो रात्रि भर के लिए शयन करेगी। शयनोपरांत घड़े को भग्न कर देना अनिवार्य है। इसी प्रकार से धतूरा विवाह अथवा अश्वत्थ विवाह संपन्न होगा। अश्वत्थ विवाह को लेकर मन में शंका उपजी कि गंधर्व विवाहोपरांत दोष मुक्ति के लिए उसे नष्ट कर देना कैसे संभव होगा, किंतु ठाकुर बलभद्र सिंह ने उन्हें बेमतलब छेड़ना उचित नहीं समझा, बल्कि उपायों से कुछ अनास्वस्थ से वे बोले, अनिष्ट की तीव्रता को कम किया जा सकता है जैसा कि आपने कहा, किंतु क्या कोई ऐसा अचूक उपाय नहीं जो दोष की संभावना को ही जड़मूल से नष्ट कर दे? विचार अनिवार्य है। अवश्य करें स्वामी जी। आप चाहें तो हम दोनों मंत्रणा कक्ष के बाहर आपके बुलावे की प्रतीक्षा कर सकते हैं। इसकी आवश्यकता नहीं है। कहते हुए पुनः नेत्र बंद कर पूर्ण पद्मासन मुद्रा में 1008 स्वामी पंडित विंध्येश्वरी शुक्ल आत्मलीन हुए। ध्यानावस्था में लगभग आधा घंटा बिताकर वे अर्ध उन्मीलित नेत्रों से ओम शंभो उच्चारित करते हुए गहन गंभीर स्वर में बोले,
समाधान इंगित हुआ। यजमान श्री क्रियान्वित कर सकेंगे? परीक्षा न लें स्वामी जी, संशय हमारी अवमानना है। ठाकुर बलभद्र सिंह के लिए चुनौती अपचय हो उठी। तब धैर्य से सुनिए। गोपनीय रूप से आपको अपनी कन्या शिवकला कुंवर का विवाह किसी किशोर वर के साथ करना होगा। सर्वथा अप्रत्याशित समाधान सुनकर ठाकुर बलभद्र सिंह भौचक से हो उठे। अर्थात विवाहोपरांत कुंभ भग्न कर देना होगा। निर्विकार भाव से स्वामी जी बोले। यह अधर्म कैसे संभव होगा समधी जी? अविचार से हिल आए कुल पुरोहित ने संकोच किनारे कर प्रतिवाद किया। 1008 स्वामी पंडित विंध्येश्वरी शुक्ल को समधी जी की टिप्पणी अपमानजनक अनुभव हुई। प्राप्त संकेत मैंने स्पष्ट कर दिए। आपत्तिपूर्ण हो तो क्रियान्वित करने की कोई बाध्यता नहीं। और ध्यान रहे, अल्पज्ञ व्यक्तियों को मुझे धर्म कर्म समझाने की आवश्यकता नहीं। ना स्वामी जी, आप अन्यथा ना लें। कुल पुरोहित जी का तात्पर्य आपका तिरस्कार करना नहीं था। दरअसल खैर, एकमात्र यही पूर्ण समाधान है दोष मुक्ति के लिए, तो दोष मुक्ति निसंदेह आवश्यक है। आप निर्द्वंद हो प्रथम विवाह की घड़ी विचारिए। पाणी ग्रहण सर्वथा निरापद स्थान पर हो यजमान श्री। परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। हमारी प्रतिष्ठा जो दांव पर होगी स्वामी जी। स्वामी जी का आशय भांपकर ठाकुर बलभद्र सिंह ने उन्हें निश्चिंत किया। अगले पल वे अन्य मनस्क से हो रहे कुल पुरोहित पंडित चंद्रिका प्रसाद द्विवेदी जी की ओर उन्मुख हुए। स्वामी जी को कुछ रोज के लिए रोक लीजिए, शेष प्रबंध सब हो जाएंगे। चिंता हमें एकमात्र बिटिया की हो रही है। बिट्टन अब इतनी नादान नहीं कि होने वाले अनुष्ठान के प्रति उसके हृदय में कोई जिज्ञासा ही न उपजे। जी, सयानी तो हो रही है। कुल पुरोहित उनकी चिंता से सहमत हुए। उसका उपचार भी आप मुझसे सुन लीजिए। उनकी बातें सुनते हुए पत्रे में से अचानक गर्दन उठाकर स्वामी जी ने अर्थपूर्ण दृष्टि ठाकुर बलभद्र सिंह की ओर फेंकी। बिटिया की महतारी को सरिया कर समझा दें कि वे अनुष्ठान के आधे घंटे पूर्व बेटी को 1 गिलास दूध में राई भर अफीम घोलकर पिला दें। उसे कुछ भी स्मरण नहीं रहेगा। सुनकर ठाकुर बलभद्र सिंह कुछ और स्थिर चित्त हुए। फिर किन्हीं तानों बानों में उलझे हुए से कुल पुरोहित जी से कहने लगे कि वे अकबरपुर बरीक्षा करने जाने से पूर्व हर उलझन से निपट निर्द्वंद हो जाना चाहते हैं। अच्छा होगा कि वे कल तड़के जीप लेकर अकबरपुर के लिए निकल लें। वहां पहुंचकर बुआ जी से परामर्श कर ठाकुर सोबरन सिंह और उनकी मालकिन से औपचारिक भेंट कर उन्हें शुभ समाचार सुना दें कि दैव योग से कुंवर जी और बिटिया शिव कला कुंवर की जन्म पत्रियों के आपस में 32 गुण मिल रहे हैं। अगले माह बसंत पंचमी को हम परीक्षा करने उनकी सेवा में उपस्थित हो रहे हैं। कुल पुरोहित जी को उन्होंने शेष व्यवहारिक बातें भी समझाई कि वे कुंवर जी की जन्म पत्री बुआ जी को लौटाते हुए साथ में बिट्टन की उस जन्म पत्री की प्रतिलिपि सौंपना ना भूलें, जिसे कुछ रोज पहले उन्होंने विशेष मनोयोग से कुंवर साहब के ग्रहमानों के अनुकूल बनवाया है। अवसर की गरिमानुकूल परीक्षा में लेन देन की अपेक्षाएं भांपते आए, संग भेंट नजरें भी लिखाएं। उत्तम यजमान श्री। अनुष्ठान के लिए कटरी वाला बंगला उपयुक्त होगा। कुल पुरोहित जी की कायम उदासीनता ठाकुर बलभद्र सिंह को अखरी, किंतु कहा सुनी की उलझन से बचने के लिए हठात खोपड़ी झंझनाती ठकुराई की ऐंठ को उन्होंने स्वयं गर्दन नवा और कनखियों से पत्रे से कागज पर कुछ लिखते हुए 1008 स्वामी पंडित विंध्येश्वरी की ओर देखा। अचानक गहरे सोच में गोता लगाते हुए से वे उठ खड़े हुए। समस्याएं इतनी आसान नहीं होती कुल पुरोहित जी, न उनसे हाथ झाड़ लेने में ही मुक्ति है। तुनक छोड़ तनिक अपने समधी ही का ख्याल रखें। हम उनके जलपान हेतु चितकबरी गाय दुहवाने की सूचना भिजवाकर अभी आए। कंडों की आंच के इस पार उकड़ू बैठे हतप्रत गुइया दीन की सूखे तने सी झाई खाई हड़ियल देही को नाले पार की बंसवारियों से उठती सियारों की हाड़ गलाती मनहूस हुआ
पाला सा मार रही। बगल में खूंटे से गड़े बैठे गठे बदन बटुकुआ की तंदुरुस्त देही की उपस्थिति भी भूख से कल्लाई अतड़ियों के समक्ष मार के लबालब परोसे कटोरे सी उसे आश्वस्त नहीं कर रही। अलाव के साथ बटुकुआ की निरंतर कोंचा कांची से लपट धरती कंडों की सुस्तई के उस पार खटोले पर आसीन ठाकुर बलभद्र सिंह स्वर में यथासंभव मुलायमियत उड़ेल गुइयादीन से बोले, कारे गुइयादीन, बटुकुआ बता रहा था तेरी मेहरिया दिक्क चल रही है। सौरी से है मालिक। घुटनों और आधे पेट की आंच में चपे आलू से सिकते दबे हाथ चट से बाहर खींच दीन भाव से जोड़ दिए उसने। छाती पर सिलसी धरी दो दो बांझ मेहरियों का संताप झेल रहे ठाकुर बलभद्र सिंह के स्वर की सायास जन्माई नरमाई फनफना के नाक फनी हो आई। तेरी मेहरिया सुअरिया का अवतार है का ससुरी? दन्न से छठे क्षमा से बियाती नहीं सक जाती। क्या हुआ आपकी? अन्नदाता की कृपा से लड़का हुआ मालिक। कौन सा नंबर है ससुर? ईर्ष्या तीखी हो आई। 7वां है मालिक। सुअरिया तेरी कुशल मंगल से तो है। खिन्नता झटक परिहास किया उन्होंने। कृपा है मालिक। वक्त बेवक्त किसी चीज वस्तु की जरूरत हो तो बिला संकोच बटुकुआ से कहलवा देना। पर्जा नहीं रहे अब तुम हमारे तो क्या, बरसों पुराना रिश्ता एकाध थपेड़ों से टूटता है कहीं। माथे से कई कई बार जुड़े हाथ छुलाता कृतज्ञता से दोहरा हो गया गुइयादीन। चलो एक बात बताओ गुइयादीन, 7 ठो में तेरे कितने बेटवा हैं और कितनी बेटियां? भागमान रहे हम मालिक। पहलौठी का लड़का करुआ उतरत आषाढ़ 13 पूर करी। करुआ की पीठ पे एक के बाद एक भई 3 बिटियां। बिटियन की पीठ पे भया टिल्लुआ। टिल्लुआ की पीठ पे आई बिटिया चिरौंजी। चिरौंजी कम भागवान नहीं, अपनी पीठ पे अब की भाई ले आई मालिक। खीसे कानों तक खींचते हुए प्रसन्न चित्त हिसाब दिया गुइयादीन ने, मानो उसकी औलादें खजाने तक पहुंचाने वाली खुलजा सिमसिम का मंत्र हूं। फिर से तो दोहरा जरा, क्या उम्र बताई तूने अपने बड़े बेटवा की? ठाकुर बलभद्र सिंह के अंतराकाश में अचानक एक चील मडराने लगी। 13 पूर कर रहा मोर करुआ मालिक। कृपा हुई जाए तो कौनो काम धाम में दीदा लग जाए उसका। लड़काई बुद्धि नखलऊ जाए का सपना देख रहा ससुर। ऊपर से बियाह लग रहा बिरादरी में उसका, मगर हम अबे राजी नहीं मालिक। लखनऊ क्यों जाना चाह रहा? पैसा धेला कमाने मालिक। मान लो शहर में किसी काम धाम में लग गया करुआ तो खा पी कर कितनी रकम बचाकर तुम्हें भेज पाएगा? ठाकुर के अटपटे प्रश्न ने गुइयादीन को उलझन में डाल दिया। का जानी मालिक, फिर भी कोई अंदाज होगा तुम्हें? वो तो माता दिन चमार का बेटवा पुत्तन कानपुर में डिलीवरी सीख लिया है ना मालिक। वो छठे छमा से 800-900 रुपया मनियाडर बाप के नाम भेज रहा। गुइयादीन ने सुस्त सी हो रही कंडों की आंच के इस पार से पलड़े में चढ़े बटखरों सी हो आई ठाकुर बलभद्र सिंह की चमकीली आंखों में आस से भरकर देखा। घुटनों को बाजुओं से बांधे बैठा बटकुआ छिन छिन सांस रोके कंडों को कुरेदना ही बिसर गया। शायद इसी खातिर खोपड़ी पर मच्छरों के दलबल बेरोक टोक अपनी झंकड़ी बजा रहे थे। चलो तय कर लो गुइयादीन, करुआ को तुम हमें दे दो। कुछ देर बाद ठाकुर बलभद्र सिंह ने मुंह खोला। हम कौन देने वाले हुए? वह तो आपकी सेवा टहल खातिर ही जन्मा है मालिक। बोलो कितना महीना बांधूं? संकोच से गुइयादीन ने मुंह बा दिया। इसी को कहते हैं होम करे हाथ जले। मालिक उसकी भली भला की खातिर बुलवा भिजवाए। और एक वह दलिद्दर है कि उनके सामने करिया नाग सूंघे सा खौफ खाए हुए बैठा हुआ है। खुशी से धुक पुकाया जी बचनवा अहीर की आल्हा की चढ़ती तान सा फुरफुराया। भल उसकी बिसात जो मालिक के सामने मुंह खोले। पुश्तें गुजर गई मालिक की बकरी का मैला ढोते, नर्दवा नाली साफ करते। अब कहीं जाके नए चलन की टट्टियां मालकिनों की खातिर बन गई हैं। सो बिला नागा मामूली सी साफ सफाई की खातिर करुआ की आजी फेरा डाल आती है।
भले नई चलन के चलते लिखने पढ़ने में दीदा लगा रहे चमरा टोले के लड़का उद्दंडई दिखाते हाथ में रेडियो लिए घूम रहे, लेकिन बूढ़ी हड्डियों से अब तक मालिकों का लोना नहीं जड़ा। मुंह खोल गुइया दीन, कुछ कहते नहीं बन रहा मालिक, मुनासिब लगे आपको सो पकड़ा देना। अब वो वक्त नहीं रहा गुइया दीन, अपने मन की बोलो, बोलो भी। हम यहां बाग की पहरेदारी की खातिर रत जगा करने थोड़े ही आए हैं। ठाकुर बलभद्र सिंह उकताकर अधिक लल्लो चप्पो करने में स्वयं को असमर्थ अनुभव करने लगे। संकोच के पुट्ठे थपका सहला उसे साहस में बदलने की कोशिश की गुइया दीन ने। 200 रुपया महीना से बड़ी मदद हो जाएगी मालिक। धीमी हुंकार भरकर विचार मग्न हो गए ठाकुर बलभद्र सिंह। मालिक के सिर पर मच्छरों का हमला न होने पाए। अचानक इस चिंता से खलबलाया बटकुआ हाथ से ही कंडे उलटने पलटने लगा। विनोबा महाराज स्वर्ग सिधार गए गुइया दीन, मगर हम उनके भूदान यज्ञ के कट्टर अनुयायी ठहरे। देरी से ही सही, हमने निश्चय किया है कि बलुआ काछी पर बटाई में उठी 3.5 एकड़ की साग सब्जी की हमारी रता खेरे वाली फुलवारी का पट्टा कल सुबह पटवारी को पंचायत घर से बुलवाकर पंचों के सामने हम तुम्हारे नाम लिख देंगे। का कह रहे मालिक? वही जो तुम सुन रहे। अब ठाट से साग सब्जी उपजाओ और मंडी में ले जाकर बेचो, हमें हिस्से की दरकार नहीं। काछी बता रहा था कि बटाई का हमारा भाग पहुंचाकर और खाद पानी का खर्च अलग कर महीना 300-350 की आमदनी है फुलवारी से। और हां, कहते हुए ठाकुर बलभद्र सिंह खटोले से उठ खड़े हुए, करुआ को तड़के बकरी भेज देना मैं कपड़े लत्ते के, कल से वह वहीं रहेगा। आंदोलित गुइया दीन 100 आशीषें न्यौछावर करता लोटम लोट हो गया मालिक की पनहियों पर। उसकी नाक में किसी चूल्हे पर फदकती मसालेदार कलिया मांस की भूख जगाती जायकेदार सुबास गुदगुदाने लगी। अब का पूछी हो बच्ची, ठाकुर बलभद्र सिंह वाला किस्सा तुमने लिख लिया? करुआ की ना पूछो तो अच्छा है। का कहें, सेवा टहल में लगने के ठीक तीसरे दिन बाद ही बड़ी दर्दनाक मौत मरा करुआ। अचानक एक भरी दोपहरी हांफते दांपते आके चरवाहे गुलखा ने बकरी में खबर दी कि ढोरों को गंगा पार कराते समय भैंस की पीठ पे चढ़ा बैठा करुआ रपट के धार में बह गया। ढूंढवाया ना बच्ची, ठाकुर बलभद्र सिंह ने मछेरों से गंगा में जाल डलवाया, तैराक उतरवाए, मगर हथभागे करुआ की नुची फुची फूली लाश 3 दिन बाद लगी जाके बांगर मऊ के घाट पे। बस यह ना पूछो बच्ची, पपड़ियाए घाव मुंह खोल पीप उगलने लगते हैं, पर छिपा के का फायदा। अब शिवकला कुंवर पत्थर तो थी नहीं। प्रश्न किया ना उसने, लोढ़े से अपनी कलाइयों की चूड़ियां तोड़ती महतारी से, हमारी चूड़ियां काहे तोड़ रही हो अम्मा? का हमारा दूल्हा गुजरेगा? नहीं बच्ची नहीं, रो कहां रहे। कभी कभी ना जाने काहे करेजे में हुक सी उठती है। और तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।